सच्ची दोस्ती, भरोसा और एक गलत इल्जाम की कहानी। करमवीर एक सेना का जवान था। छुट्टियां समाप्त होने के बाद वो अपनी यूनिट वापस जा रहा था। यूनिट पहुंचने से पहले एक बस स्टॉप पड़ता था जहां उसका दोस्त अमित रहता था। अमित का फोन आया। उसने कहा, भाई यूनिट जाने से पहले मिलकर जाना, चाय पीकर जाना। दोस्ती और भरोसा की कहानी शुरू होती है। ये है उनकी दोस्ती का एक हिस्सा। करमवीर का सफर अब शुरू होता है। अमित एक रेलवे कर्मचारी पंकज के क्वार्टर में रहता था। करमवीर वहां पहुंचता है तो बाहर 4-5 कुर्सियां लगी होती हैं। कुछ रेलवे कर्मचारी बैठकर हुक्का पी रहे हैं। करमवीर ने अपना बैग एक तरफ रखा और कुर्सी पर बैठ गया। उस दौरान कई लोग अंदर बाहर आते रहे। कोई हुक्का भर कर लाता, कोई बैठकर पीता और फिर चला जाता। वहां का माहौल ऐसा था कि कई लोगों का लगातार आना जाना लगा हुआ था। कुछ समय बाद अमित अंदर से बाहर आया। उसने करमवीर से मुलाकात की। दोनों ने हालचाल पूछा और बातें करने लगे। वहां कुछ अन्य कर्मचारी और बच्चे भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद करमवीर ने कहा कि वो बाल कटवाकर आता है। करमवीर ना तो कभी अंदर कमरे में गया था और ना ही किसी के सामान को हाथ लगाया था। कटिंग करवाकर वापस आने पर अमित वहीं था। उसके साथ एक एयरफोर्स का जवान भी बैठा था। कुछ देर बाद फिर रेलवे के कई कर्मचारी आते जाते रहे। तब अचानक अमित ने कहा कि उसका सेना का पहचान पत्र गायब हो गया है। उसका सेना का पहचान पत्र आई कार्ड गायब हो गया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी ने मिलकर आई कार्ड ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। जब करमवीर को अपनी यूनिट के लिए निकलने का समय हुआ तो उसने खुद आगे बढ़कर कहा, भाई मेरा बैग और मेरी जेब चेक कर लो ताकि तुम्हें कोई शक न रहे। अमित ने उसका बैग और जेब अच्छी तरह से चेक किए, लेकिन आई कार्ड नहीं मिला। शाम को अमित का फोन आया। किसी अज्ञात व्यक्ति के पास उसका आई कार्ड होने की जानकारी मिली। उसने वह नंबर करमवीर को भेजा। करमवीर ने कई बार फोन किया, तब जाकर सामने वाले व्यक्ति ने फोन उठाया। उसने बताया कि उसके पास अमित का आई कार्ड है और आई कार्ड पर लिखे नाम और अन्य जानकारी की पुष्टि भी कर दी। इसके बाद कई दिनों तक अमित और करमवीर दोनों उस व्यक्ति से संपर्क करते रहे, लेकिन वह आई कार्ड वापस नहीं कर रहा था। अमित ने परेशान होकर करमवीर से कहा कि जरूरत पड़े तो उसे पैसे देने की बात कर लेना। उसने करमवीर के खाते में 50,000 रुपए भी भेज दिए और कहा कि जितने पैसे वह व्यक्ति मांगे उसे दे देना, बाकी पैसे वापस कर देना। समय बीताता गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। करमवीर ने अमित को समझाया कि उसे अपनी यूनिट के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि सेना का पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। लेकिन अमित लगातार टालता रहा। दोनों दोस्तों की चिंता बढ़ रही थी। क्या अमित अपनी समस्या का समाधान कर पाएगा? कुछ दिन बाद अमित ने कहा कि वो मानसिक तनाव और दबाव महसूस कर रहा है। एक दोस्त होने के नाते करमवीर को उसकी चिंता हुई। उसने सोचा कि कहीं तनाव में अमित खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले, इसलिए उसने उसकी सुरक्षा और भलाई के उद्देश्य से अमित की यूनिट के अधिकारियों को अवगत कराया। जब अधिकारियों ने अमित से आई कार्ड के बारे में पूछा और वीडियो कॉल पर आई कार्ड दिखाने को कहा, तब अमित ने सच बताने के बजाय ये आरोप लगा दिया कि जब करमवीर उसके पास आया था उसी ने उसका आई कार्ड ले लिया। ये सुनकर करमवीर हैरान रह गया। इस घटना ने सभी को चिंतित कर दिया। करमवीर ने सोचा कि अब क्या करे। कुछ दिन बाद अमित ने कहा कि वो मानसिक तनाव और दबाव महसूस कर रहा है। एक दोस्त होने के नाते करमवीर को उसकी चिंता हुई। उसने सोचा कि कहीं तनाव में अमित खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए उसने उसकी सुरक्षा और भलाई के उद्देश्य से अमित की यूनिट के अधिकारों को अवगत कराया। जब अधिकारों ने अमित से आई कार्ड के बारे में पूछा और वीडियो कॉल पर आई कार्ड दिखाने को कहा, तब अमित ने सच बताने के बजाय ये आरोप लगा दिया कि जब करमवीर उसके पास आया था उसी ने उसका आई कार्ड ले लिया। ये देखकर करमवीर हैरान रह गया। अमित की बातें सुनकर उसका दिल टूटा। उसने सोचा कि इस समस्या का हल कैसे निकले। करमवीर ने अमित को समझाने की कोशिश की। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस दिन वहां कई रेलवे कर्मचारी लगातार आते जाते रहे थे। कई लोग कमरे के अंदर गए थे और बाहर आए थे। किसी अन्य व्यक्ति के बैग या जेब की जांच नहीं की गई। किसी पर शक नहीं किया गया। केवल करमवीर पर शक किया गया, जबकि करमवीर ने खुद अपना बैग और जेब चेक करवाकर अपनी ईमानदारी साबित करने की कोशिश की थी। लोगों के बीच चर्चा होती रही।
सुरक्षा कर्मचारी सब कुछ देख रहे थे। करमवीर को थोड़ा सुकून मिला जब उसने अपने आप को साफ पाया। यह कहानी सिर्फ एक खोए हुए आई कार्ड की नहीं है, बल्कि भरोसे, दोस्ती और एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा की कहानी है जिसने अपने दोस्त की मदद करने की हर संभव कोशिश की। उसकी चिंता में उसके अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन बदले में उसी पर आरोप लगा दिया गया। सच्चाई ये है कि शक सबूत नहीं होता। किसी पर आरोप लगाने से पहले परिस्थितियों का जांच होना जरूरी है। मौजूद लोगों और उपलब्ध तथ्यों की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ये कहानी है सच्चाई की तलाश की, जिस पर सबको विश्वास करना चाहिए। दोस्ती और समर्थन की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतेगी। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए